एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि सेंसेन जोर से चिल्ला रही है और कोको से कह रही है, नहीं नहीं, मुझ पर दबाव मत डालो और मेरी चुगलियां भी मत करो, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मैं अब मार डालूंगी, मैं परेशान हो चुकी हूँ। फिर कोको सेंसेन से कहती है, सेंसेन मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ कि कोई बेवकूफी भरा काम मत करना। अगर तुम्हारी ये सब में कोई गलती नहीं है तो वो तुम्हें नहीं छुएगा, तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं काफी हिम्मत से अपनी लाइफ जीती। अब तुम ज्यादा मत सोचो और घर जाओ। सेंसेन घर जाने लगती है और कोको से कहती है, मैं शर्मीली नहीं हूँ और ना ही मुझे डर लगता है। और फिर जोर से दरवाजा बंद करके सेंसेन वहाँ से चली जाती है। अब हमें बिमिंगे का ऑफिस दिखाते हैं। वहाँ पर बिमिंगे को उसका एक वर्कर कह रहा था, उनमें से एक आदमी ननगंगली का फैन है, लेकिन ये काम करने के लिए उन लोगों ने पैसे लिए हैं, तीनों ने। मैं उस दिन बाहर गए लोगों की लिस्ट देख रहा था, उसमें सेंसेन और उसके दोस्त भी हैं। वो पार्किंग लॉट तक मेरे पीछे पीछे आई। दीजवान के साथ उस होटल में जो फोटोज ली गई थी वो किसी रिपोर्टर ने ली थी। उस टाइम वो वहाँ पर अखबार की कुछ न्यूज ढूंढने आया हुआ था। इंटरनेट ब्रॉडकास्ट वालों ने IP का यूज किया है, इसीलिए हमें वो लोग मिल नहीं रहे। ये सब बातें वो बिमिंगे को बता रहा था। फिर बिमिंगे उससे कहता है, लियोन चेंग कहाँ पर है। फिर वो आदमी बिमिंगे से कहता है, सर वो लोग कैप्टन लियोन चेंग को ये सब में शामिल करने की हिम्मत ही नहीं रखते। तो बिमिंगे कहता है, तुम बस उसे ये बताओ कि मेरा मतलब यही है। फिर वो वर्कर कहता है, ठीक है सर, मुझे पता है, मैं 1 मिनट में कप्तान लियोन चेंग को रिपोर्ट कर दूंगा। लेकिन सर फिर 3 लोगों को पैसा कैसे मिलेगा। तो बिमिंगे कहता है, ये सब हमारा कानून देख लेगा। तो वो वर्कर सोचने लगता है, ये बिमिंगे का ड्राइवर है, इसका नाम मुझे याद नहीं है, तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा। अगर हम लोग कानून के हिसाब से उन्हें सजा देंगे तो उन्हें एक छोटा सा जुर्माना ही भरना पड़ेगा। इन्होंने अभी इससे पहले किसी के साथ इतना आसान व्यवहार नहीं किया, मतलब किसी इंसान को इतना इजीली नहीं छोड़ा है। तो बिमिंगे समझ जाता है तो उस आदमी से कहता है, कोको को ऐसी निर्दयी चालें और मारपीट पसंद नहीं है। तो वो वर्कर कहता है, ये लेडी कोको के लिए नुकसानदायक हो सकता है अगर आप उन लोगों को ऐसे ही छोड़ देते हो तो। फिर बिमिंगे कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरी वुमेन को नुकसान पहुंचाने के बाद वो लोग थोड़े से पैसों में छूट जाएंगे? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो वर्कर समझ जाता है कि बिमिंगे गुस्से में आ रहा है, तो वो कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ, मैं कैप्टन लियोन चेंग को ढूंढने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से बाहर आ जाता है और बाहर आकर सोचने लगता है, मैं ऐसे कैसे मान सकता हूँ कि वो लोग आराम से छूट जाएंगे, आखिरकार ये लेडी कोको का जो मामला है। अब हमें लियोन चेंग दिखाते हैं जो कि बिमिंगे के ऑफिस का दरवाजा नॉक कर रहा था। बिमिंगे को लगता है कि कोई और है, तो वो कहता है, मुझे इतनी देर रात तक परेशान मत करो। लेकिन वो लियोन चेंग था, तो लियोन चेंग सीधा अंदर आ जाता है और फिर अंदर आकर बिमिंगे को एक न्यूज़पेपर दिखाता है और कहता है, क्या मैं आपकी नाइट लाइट और आपकी वुमेन्स को परेशान करने से डरता हूँ? क्या आपको ऐसा लगता है कि इतनी धुंधली फोटो को मैं रिस्टोर कर दूं? क्या मैं कोई परी हूँ? फिर बिमिंगे कहता है, परियां तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती, क्या तुमने उसे पूरा कर लिया? लियोन चेंग बिमिंगे की बातों से चिढ़ जाता है और मन ही मन सोचता है कि मैं उसको पीटूं। और फिर बिमिंगे से कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बिमिंगे लियोन चेंग की तरफ देखता भी नहीं है और अपने कंप्यूटर में लगा रहता है। फिर लियोन चेंग उसको देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मुझे कोई अच्छा फल तो मिलना ही चाहिए। फिर बिमिंगे कहता है, बताओ क्या चाहिए? तो लियोन चेंग कहता है, अपनी वुमन को एक रात मेरे साथ रहने दो। पहले तो बिमिंगे उसे लगातार देखता रहता है और फिर कहता है, ठीक है। अब हमें दिखाते हैं कि काफी देर तक वो दोनों कुछ नहीं बोलते और चुपचाप रहते हैं। फिर बिमिंगे अपनी कपड़ से अपने कपड़े निकाल रहा था, तो लियोन चेंग उसे कहता है, मेरा मतलब ये नहीं कि किसी और वुमेन को, मैं किसी कोको नाम की वुमेन के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर बिमिंगे कहता है, शायद ही मेरे पास उसके अलावा कोई और वुमेन होगी। मतलब बिमिंगे पहले तो ठरकी था लेकिन अब नहीं है। फिर बिमिंगे लियोन चेंग से कहता है, अगर तुम फेई फैन को चाहते हो तो ठीक है, तुम उसे ले जा सकते हो जब तक वो जाना चाहे, लेकिन वो मेरी वुमेन नहीं है। फिर लियोन चेंग कहता है, तुम कितने बेरहम हो, वो कितने सालों से तुम्हारा पीछा कर रही है, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर बिमिंगे कहता है, मैंने उसे पहले ही जवाब दे दिया था, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मान रही, और अगर तुम्हें कोको चाहिए तो मैं कुछ दिनों में उसे ले आऊंगा, लेकिन पहले तुम वो करो जो काम तुम्हें बताया गया है। और फिर बिमिंगे बाथरूम में चला जाता है, तो लियोन चेंग बाहर से ही कहता है, काम से पहले रिम्यूनरेशन लाओ। बिमिंगे कहता है, ठीक है। लियोन चेंग वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते सोचता है, क्या ये फोटोज उसके लिए इस वुमन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, जो उसने ऐसा बोला कि मैं पहले ये काम करूँ फिर वो मुझे कोको ला कर देगा 2-3 दिन में। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसे लगता है कि मैं उसकी वुमन को छू नहीं सकता हूँ, मुझे इतनी आसानी से उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब हमें बिमिंगे दिखाते हैं जो कि बाथरूम में है और काफी गुस्से में है। नेक्स्ट सीन में हमें कोको का स्कूल दिखाते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। तभी कोको की दोस्त सिंग सिंग कोको से कहती है, कोको उस आदमी के बारे में मत सोचो जिसने तुम्हें नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचा। तो कोको कहती है, तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे किसी भी बात का डर नहीं लगता और न ही टेंशन रहती है। और फिर कोको सोचने लगती है, और इसके अलावा मेरे पास बिमिंगे भी है, मैं बिल्कुल नहीं डरती। अब हमें स्कूल में 2 लड़कियां और दिखाते हैं जो कि आपस में बातें कर रही थी। मैंने सुना है कि आज स्कूल में कोई लड़का आने वाला है अपनी टीम के लिए कुछ मेंबर्स चुनने। तो दूसरी लड़की कहती है, ऐसा इंसान कौन है और किस चीज का ग्रुप? तो दूसरी लड़की कहती है, लगता है ये कोई इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए वो अपने ग्रुप के कुछ मेंबर्स चुनने हमारे स्कूल आने वाला है। तभी क्लास में प्रोफेसर आ जाता है और सभी बच्चों से कहता है, मैं
तुम सबको एक ओल्ड स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूँ, सब लोग उसका स्वागत करो। अब हमें दिखाते हैं कि प्रोफेसर लियोन चेंग को लेकर आए थे। कोको लियोन चेंग को देखते ही पहचान गई थी कि वो बेमिंग लियोन चेंग है। स्कूल की सभी लड़कियां लियोन चेंग को देखकर खुश हो रही थी और आपस में बोल रही थी ये कितना हैंडसम है और हॉट है। और वहीं दूसरी ओर कोको अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी और सोच रही थी लियोन चेंग कितना शर्मीला है, मुझे इसे देखकर हंसी आ रही है। टीचर इसे हाथ से खींच कर ला रहे थे। लियोन चेंग आगे आता है और कोको को देखने लगता है तो कोको चुपचाप बैठ जाती है। तो लियोन चेंग मुस्कुराने लगता है। लड़कियां अभी भी उसे देखकर आपस में बातें कर रही थी। ये मुस्कुरा रहा है, ये मुस्कुराते हुए भी कितना अच्छा लग रहा है, मैं तो मरने वाली हूँ इसे देखकर। मेरा दिल लगातार धड़के जा रहा है इसको देखकर, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रही। सिंग सिंग लियोन चेंग को नोटिस करती है और कोको से कहती है ये लड़का आया है तब से लगातार तुम्हें ही क्यों देखे जा रहा है। तो कोको सिंग सिंग से कहती है नहीं तुम गलत सोच रही हो, और फिर सोचने लगती है। इसकी मुस्कुराहट देखकर लोग चिंता में पड़ जाते हैं कि ये क्या सोच रहा होगा। तभी प्रोफेसर बोलने लगते हैं स्टूडेंट चेंग हमारे स्कूल का वो स्टूडेंट है जिसको लेकर मेरे दिल में बहुत ज्यादा सम्मान है। इस बार ये हमें एक सॉफ्टवेयर की स्टडी करने में मदद करने आया है और वैसे इन्हें एक मॉडल की भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद प्रोफेसर लियोन चेंग से कहते हैं आप क्लास में देख सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग कोई स्टूडेंट है या नहीं, और अगर आपको किसी चीज की शर्म आ रही है तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। फिर लियोन चेंग क्लास में थोड़ा आगे आता है स्टूडेंट को सेलेक्ट करने के लिए। तो कोको लियोन चेंग को देखकर थोड़ा छिपने लगती है। फिर सिंग सिंग कोको से कहती है क्या कोको तुमने लियोन चेंग की टीम में जाने का फैसला लिया है? पक्का ये प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तुम्हें जाना चाहिए। तो कोको सिंग सिंग से कहती है मुझे बस स्कूल जाना है और बिमिंगी से मिलना है, इससे ज्यादा मेरे पास और टाइम नहीं है कुछ भी करने के लिए। मैं इतनी क्रूर टीम में नहीं जाऊंगी, मैं कोई और छोटा मोटा काम ढूंढ लूंगी। तभी लियोन चेंग कोको की तरफ इशारा करते हुए प्रोफेसर से कहता है मैं वहाँ जो स्टूडेंट बैठा है व्हाइट ड्रेस में मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ। ये बात सुनते ही स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं। ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। कल जब कोको को पीटा गया तो लियोन चेंग ने उसे बचाया था। क्या ऐसा सच है? क्या इन दोनों का कोई रिश्ता है? यही सब बातें स्टूडेंट्स करने लगते हैं। तभी लियोन चेंग कहता है हाँ ये लड़की ठीक है, ये काफी सुंदर भी दिखती है, ये मॉडलिंग कर सकती है। ये बात सुनकर क्लास में लड़कियां और जलने लगती हैं और कहती हैं क्या इसने कोको पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया, ये इसे सुंदर कैसे बता रहा है। इसके पास तो पहले से ही 3 आदमी हैं, ये हर किसी को बहला लेती है। ये लड़की अच्छे से जानती है कि पुरुषों को कैसे बहलाना है। तभी प्रोफेसर लियोन चेंग को बताने लगता है तुम कभी कभार ही यहाँ पर आते हो तो ये सब करने में इतनी जल्दबाजी मत करो, पता नहीं फिर तुम यहाँ पर कब आओगे। ठीक है वैसे आपने इसे चुन ही लिया है तो इसे नौकरी पर रख लीजिए। तो लियोन चेंग कहता है हाँ ठीक है मैं जानता हूँ ये बात। उसके बाद प्रोफेसर कोको से कहते हैं कोको यहाँ पर आओ और मेरी मदद करो। कोको प्रोफेसर के पास आकर कहती है प्रोफेसर मुझे क्लास में जाना है। फिर प्रोफेसर कोको से कहते हैं तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें फाइनल एग्जाम में पास करवा दूंगा। ये प्रोजेक्ट इतनी जरूरी है कि लियोन चेंग काफी बिजी रहते हैं तो इनका पता नहीं कि ये फिर कब यहाँ पर आएंगे। ये बात सुनकर कोको कहती है यस सर, और फिर सोचने लगती है मैं वैसे भी इस सब्जेक्ट में कमजोर हूँ, अगर मैं इनकी बात मान लेती हूँ तो शायद मेरे अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो कोको प्रोफेसर की बात मानकर लियोन चेंग के साथ चली जाती है। अब हमें ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाते हैं जहाँ पर लियोन चेंग कोको से कह रहा होता है तुमने ट्रेनिंग ली थी फिर भी तुम्हारी फिटनेस इतनी कमजोर कैसे है, तुम भाग नहीं सकती हो क्या? फिर कोको लियोन चेंग से कहती है प्रैक्टिस करने में भी टाइम लगता है, तुम्हें ऐसा लगता है क्या मैं कोई परी हूँ? तो लियोन चेंग कहता है तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम लंबे टाइम तक प्रैक्टिस कर सकती हो, तुम्हें टाइम ही चाहिए ना, तो ठीक है तुम टाइम लो और लगातार प्रैक्टिस करती रहो। ये बात सुनते ही कोको अपने हाथ ना में हिलाती है और कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर लियोन चेंग मुस्कुराता है और कोको से कहता है जब तक मैं तुम्हें कह नहीं देता तब तक मेरा इंतजार करो। मतलब ये कि लियोन चेंग जब तक कोको को रोकने के लिए नहीं बोलता तब तक शायद उसे प्रैक्टिस करनी होगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।